सभी को नमस्कार। मैं रविकांत गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो भी लोग चैनल में नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करते चलें। साथियों, वर्तमान में अनुभव प्रमाण पत्र बन तो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लिए हैं। अब मैं केवल इस वीडियो में बात उन्हें करूंगा जिन लोगों ने अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लिए हैं, और चूंकि ये 3.0 2.0 जो है वो अब इसके बाद से हमेशा के लिए खत्म हो रहा है। तो जिन लोगों ने अनुभव प्रमाण पत्र बनवाए हैं लेकिन गलती से किसी कारण से आपने वर्ग एक में काम किया है लेकिन वर्ग तीन आ गया, वर्ग एक में काम किया वर्ग दो आ गया, वर्ग दो में काम किया वर्ग तीन आ गया, या वर्ग एक आ गया, मतलब आपने काम किसी और वर्ग में किया, लेकिन जब आप अनुभव बनवा रहे हैं तो आपका डाटा अनुभव प्रमाण पत्र किसी और वर्ग का बन रहा है। ये ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ही जल्दी भगवान की अगर ऊपर वाले की इच्छा हुई तो बहुत ही जल्दी आप लोगों को एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी और आपके अनुभव के आधार पर ही आपको लाभ प्रदान होगा। तो ऐसे लोग जिन लोगों ने काम तो किया है किसी अन्य वर्ग में लेकिन चढ़ किसी अन्य वर्ग में गया है, तो ऐसे लोगों को के लिए डीपीआई से सुधार के लिए हमने कई बार बात भी की थी। तो अब उनके द्वारा जो डाटा मांगा जा रहा है, तो आप लोग वो डेटा कलेक्ट करके फाइलिंग करके या तो आप स्वयं डीपीआई में जमा करके आए या मुझ तक पहुंचाएं। मेरा प्रयास होगा कि जल्द से जल्द आप लोगों का अनुभव प्रमाण पत्र में जो भी समस्याएं हैं वो सही करवा दी जाए। जैसे 3.0 में डेटा आपका ट्रांसफर हो तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र सही हो जाए। आपके लिए इसमें दस्तावेज क्या क्या लगेंगे? आपको अपना सबसे पहला काम तो उसमें अपने स्कूल से प्रमाणीकरण लिखवाना है, एक अच्छा आवेदन कि सम्मानित व्यक्ति ने अतिथि शिक्षक के रूप में यहाँ पे इस सत्र में जिस सत्र में आपने कार्य किया है वो सत्र लिखना है, और किस वर्ग में काम किया है वो प्रमाणीकरण करवाना है। इसके बाद संकुल प्रमाण पत्र संकुल में जाना है, संकुल से प्रमाणीकरण कराना है कि इन्होंने इस वर्ग में काम किया था। जब हमने पोर्टल सत्यापित किया था तो हमारे द्वारा वर्ग दो ही फीड किया गया, लेकिन त्रुटि बस पोर्टल की त्रुटि बस इनके अनुभव में वर्ग तीन या दो जो भी गलतियां हुई है वो आ गया। मैं उसका फॉर्मेट भी तैयार करके आप लोगों को आगे आपको मिल जाएगा, जल्दी बना के उसका फॉर्मेट भी अगर कहोगे तो हम डाल देंगे। जिसको भी चाहिए हम उसको तो व्हाट्सअप कर देंगे, क्योंकि आप लोग उसको संकुल से भरवा कर अपने और मुझे व्हाट्सएप मतलब साथ में प्रमाणीकरण ले सकते हैं। आप स्वयं भी लिखवा सकते हैं संकुल से, कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रमाणित किया जाता है कि फला व्यक्ति के द्वारा इस स्कूल में इस सत्र में वर्ग तीन में या दो में काम किया गया है, लेकिन जब हमने अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापन किया संकुल के पोर्टल में तो पोर्टल की टूटी बस इनके अनुभव प्रमाण पत्र में वर्ग दो आ गया वर्ग एक आ गया, जो भी उसमें आ गया, तो आपको ये क्लियर करना है। तो आपका दोनों को प्रमाणीकरण संस्था प्रमुख संकुल प्रचार का, आपके ऑनलाइन अनुभव, और अगर आपके पास ऑफलाइन वाला जो आप क्लेम करते हो सत्यापन करने के पहले वो अनुभव की कॉपी आपको लेके आना है। उसमें आपके प्रिंसिपल की आपके स्कूल के प्रभारी की दोनों के सील साइन होने चाहिए, और एक फाइलिंग करके आप लेके आएंगे, और एक ऊपर अपना आवेदन कि मेरा नाम अपना कौन कौन से सत्र में आपका गलत हुआ है, कौन सत्र में अपना नाम गेस्ट उसमें एक बनाए कॉलम क्रमांक, फिर गेस्ट आईडी, संबंधित का नाम, मोबाइल नंबर, सत्र, और वर्ग में होना चाहिए और वर्ग में हुआ है। ये आपको इतने कॉलम उसमें रहेंगे, आपको प्रमाण पत्र आवेदन बना के लाना है। और अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो मैंने फॉर्मेट बना के यहाँ भोपाल में रख लिया है, तो आप भोपाल जब आएंगे, क्योंकि आपको इसके लिए भोपाल ही आना पड़ेगा। आप सोचोगे हम ऑनलाइन भेज दें, संभव नहीं है। और आपके पास टाइम है, आप आराम से 20 तारीख तक ये काम कर सकते हैं। 20 तारीख का जितने लोग फाइल आ जाएगी, हमारा प्रयास होगा जैसे ही डाटा आपका 3.0 में ट्रांसफर हो तो आप लोगों का काम हम करवा दें। आपका मेन इंपॉर्टेंट काम यही है कि अगर आप घर से आए तो संकुल और स्कूल का प्रमाणीकरण, ऑफलाइन अनुभव, ऑनलाइन जो सत्यापन के बाद जो निकला है वो अनुभव जरूर इसको साथ में लेके आए। इसकी कॉपी फोटो कॉपी अपने पास रखें और उसमें अपने प्रभारी की सील साइन होना उसमें अनिवार्य रहे। उम्मीद है, और जो भी समस्या होगी आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं आपको बना के भेज दूंगा, क्योंकि फोन तो रिसीव नहीं हो पाते। लेकिन आप लोग बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि सर हमारे अनुभव गलत हो गए तो हम क्या करें। अगर जिसके डीओ से बन चुके हैं अनुभव, ये सुविधा केवल उसी के लिए है, और जिन लोगों के डीओ से अभी नहीं बने हैं वो अभी आवेदन लिखेंगे कि संकुल जीपीआई के लिए कि हमारा अनुभव गलती से ये हो गया है, तो हम उसको अभी सुधार के लिए ऑप्शन दिलवा देंगे। तो आपके संकुल वाले उसे रिजेक्ट करके दोबारा उसे क्लेम कर देंगे, तो आपका अनुभव सुधार हो जाएगा। तो उम्मीद है कि जल्दी आप लोग समझदारी से काम करेंगे, क्योंकि ये पोर्टल बंद होने वाला है, और ये पोर्टल अगर बंद हो गया तो फिर आपकी बरसों की मेहनत खराब हो जाएगी। इसलिए जल्द से जल्द अपनी जो भी प्रक्रिया है पूर्ण करके आप लोग भोपाल आ जाइए, आपका काम जल्द से जल्द इसका करवा दिया जाएगा। क्योंकि बहुत इसमें भी दौड़ भाग बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप पीछे नहीं लगोगे, क्योंकि गलतियां बहुत सारी हैं, सुधारना भी बहुत सारा है।
जब तक आप पीछे लगोगे तो संभव नहीं हो पाएगा। और इसके बाद जो 2.0 के संकुल भी हैं वो सब संकुल भी खत्म हो जाएंगे, और सब डेटा 3.0 में आने के बाद जो पुराने संकुल है तो फिर आपका डेटा भी पुराने संकुलों में नहीं मिलेगा। तो आपको परेशान होने से अच्छा है कि आप तत्काल अपने कार्य करवा दें। धन्यवाद। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जानकारी जो मिली है उस जानकारी के आधार पर जल्द आप फाइल लेके अपनी समझदारी से या तो आप खुद डीपीआई चले जाइए या हमारे पास आ जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।